नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम था वो दोस्तों आपका कल समाप्त हो गया है। तो अब आप लोग के मन में जो दो चार चीज़ें आ रही होंगी वो कि आपका पहला तो ये कि आपका इसका जो कट ऑफ यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका क्या जा सकता है, सेफ स्कोर कितना है कि हम मान लें कि हमारा जो रिजल्ट है आगे के प्रोसेस के लिए हो जाए। हालांकि इसमें तो आपका इस बार एक ही एग्ज़ाम है, तो इसके बाद आपका मेरिट ही बनना है, ठीक है। तो एक तरह से आपका फाइनल मेरिट कटअप भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ट्रेड वाइज देखेंगे कि ट्रेड वाइज आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। इसका जो हमारा बेस रहेगा वो आपका 2018 का जो कट ऑफ है उसको रहेगा, उसको अच्छा से एनालाइज किया गया है। उसके बाद जो है ये कट ऑफ आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका 12th PCM का कितना कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो वैकेंसी है वो कितना है और 2018 की अपेक्षा कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग ट्वेल्थ एंड SNT वैकेंसी को देखते हैं। तो ये वैकेंसी दोस्तों आपका मात्र 1436 है। इसके अलावा ITI ऑल ट्रेड वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपका 1170, यानी कुल मिलाकर आपका 1300 वैकेंसी जो है वो आपका है। और पहले का जो 2018 का जो वैकेंसी आया था उससे दोस्तों आपका 3 गुना कम है। और इस बार जो है आपका एक ही एग्ज़ाम होना है। पहले क्या होता था कि आपका इसके बाद आपका ट्रेड एग्ज़ाम होता था, हालांकि वो क्वालिफाई ही रहता था लेकिन होता था, ठीक है। तो इस बार आपका कोई भी ट्रेड एग्ज़ाम नहीं है, तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो आपका 2018 की अपेक्षा जो है वो आपका ज़्यादा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पेपर डिफिकल्टी लेवल की जब बात करते हैं तो ये आपका इजी टू मॉडरेट आया है। ये बात आप लोग ही बताए हैं और आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट का ही कहना है कि पेपर आपका इजी टू मॉडरेट था। सबका अटेम्प्ट की बात करेंगे तो सबका अटेम्प्ट आपका 80 प्लस ही रहा है, किसी किसी का 95 है, ठीक है। तो वो हर एग्ज़ाम में रहता है, ठीक है। और इसके अलावा अटेंडेंस की बात करते हैं तो आपका कल के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो देखें तो आपका 68 से 70% जो है आपका अटेंडेंस इस बार रहा है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट की बात करते हैं तो इस बार भी आपको जो है नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्यों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन ही नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स से होना है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इफेक्ट तो आपका पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि टेक्स्ट बुक ग्रैंड फिनाले सेल जो कि आपका चल रहा था, यह सेल साल में एक ही बार देखने को मिलता है, वो भी आपका जब साल का अंतिम दिन होता है, अंतिम समय होता है तब, ठीक है। तो ये जो सेल है आपका 28 से 31 अगस्त के बीच चलना था। आज आपका 31 दिसंबर तक चलना था। आज आपका 31 दिसंबर और इस सेल का आपका लास्ट डे है, ठीक है। और आज लास्ट डे है तो आज के बाद जो भी आप ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करेंगे तो उसका प्राइस आपका 699 हो जाएगा आज रात के 12 बजे से ही। तो जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, PYP का एनालाइज करना चाहते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम का, चाहे रेलवे का हो, डिफेंस का हो, SSC का हो, बैंकिंग का हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है एक ही पास में, ठीक है। तो अभी के लिए ये आपको जो है ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 307 रुपये में मिल रहा है। वही अगर लाइफ टाइम का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको 527 रुपये में मिलेगा, जो पहले 1499 में और ईयरली का 699 में मिलता था, ठीक है। कूपन कोड आपको APG यूज करना है जो कि 12% का आपको एक साइड डिस्काउंट देगा। इसमें आपको एक पास अगर आप परचेज करते हैं तो इसमें आपको 800 प्लस एग्जामों का, 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP का भी एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। लेट मत कीजिएगा और अगर आप चूक जाते हैं फिर हमें मत बोलिएगा कि फिर से जो है इस तरह का ऑफर जो कि लाया जाए, क्योंकि इस तरह का ऑफर मेरे बस में नहीं है। साल में एक बार ही आता है और आया है, यह सीधे 365 दिन के बाद ही देखने को मिलेगा। शायद इतना कम भी ना हो, इससे ज़्यादा ही, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन है, जाइए और इसका लाभ उठाइए। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका ट्रेड वाइज क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 12th जो PCM वाले हैं SNT पोस्ट का। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिकल का देखेंगे। इसके अलावा वेल्डर, मैकेनिस्ट, टर्नर और कैरन ड्राइवर का देखेंगे। फिर हम लोग ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ट्रिमर और वेल राइट का देखेंगे। फिर हम लोग रीगर, रिवेटर, पेंटर, इसके बाद कैरीज एंड वैगन, ब्रिज एंड ट्रैक मैकेनिक एंड RST का देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस ट्रेड को इन सारे भागों में डिवाइड किया है 2018 के आधार पर, ठीक है। तो
ट्वेल्थ एंड पीसीएम की बात करते हैं एसएनटी पोस्ट के लिए जो है आपका, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपका अगर रॉ मार्क्स आउट ऑफ 100 आपका 82 से 86 के बीच में आ रहा है तो आपका जो है मेरिट इस बार बन सकता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका रॉ मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये जो नंबर है थोड़ा सा और इंक्रीज होगा, 4 से 5 नंबर जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन चल रहा होगा। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं तो 80 से 84 नंबर है तो आपका मेरिट बन सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 79 से 83, एससी की बात करते हैं तो 76 से 80 और एसटी की बात करते हैं तो 72 से 77। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी 12th पीसीएम के स्टूडेंट हैं और एसएनटी के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आपकी इतने कैटेगरी से इतना नंबर आ रहा है रॉ मार्क्स, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन जो है इस बार होने का चांस है। ठीक है, क्योंकि इस बार फाइनल मेरिट ही बनना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिकल, ये चारों को एक जगह रख के देखें क्योंकि पिछला बार जो है इन चारों का जो कट ऑफ है वो हाई गया था। ठीक है, तो अगर आप लोग इन कैटेगरी इन मतलब ट्रेड से हैं और आपका यूआर के लिए 70 से 73 नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होगा। ओबीसी की बात करते हैं तो 66 से 70, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 62 से 65, एससी की बात करते हैं तो 60 से 64 और एसटी की बात करते हैं तो 56 से 62। इतना नंबर आपका इन ट्रेड से है तो आपका सिलेक्शन इस बार होना है। ठीक है, प्लस माइनस तो लेकर चलना ही है। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका वेल्डर है, मैकेनिस्ट है, टर्नर है और आपका क्रेन ड्राइवर है। ठीक है, तो इन सभी ट्रेडों का जो कट ऑफ है वो आपका जो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिक से 5 से 10 नंबर जो है आपका कम ही रहता है। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी का 65 से 70, ओबीसी का आपका 60 से 66, ईडब्ल्यूएस का 55 से 62, एससी का 56 से 62 और एसटी का 50 से 52 जो है जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो जो भी स्टेट्स हैं और इस कैटेगरी से हैं तो आप लोग निफिक्र रहिए, आपका सिलेक्शन जो है मेरिट लिस्ट के लिए होना है। ठीक है, बाकी जो आपका प्रोसेस है वर्टिकल वगैरह का तो वो तो होना है। इसके अलावा जो है ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ट्रिमर और मिल राइट को हम लोग एक जगह रखे हैं जिसका वैकेंसी बहुत कम आता है। ठीक है, कहीं कहीं तो आता भी नहीं है। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो यूआर कैटेगरी से अगर आपका 58 से 62 है तो आपका सिलेक्शन होगा, ओबीसी का 52 से 56 है तो आपका सिलेक्शन होगा, ईडब्ल्यूएस का 44 से 50 है तो आपका सिलेक्शन होगा, एससी का 46 से 50 है तो आपका सिलेक्शन होगा, एसटी का 42 से 48 है तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका रिगर, रिवर्टर एंड पेंटर, रिगर, रिवर्टर एंड पेंटर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका वैकेंसी बस 2 ही 3 जोन में आता है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कौन कौन से जोन का आपका आया, कौन कौन से जोन में है। ठीक है, अगर आपका इन ट्रेड से हैं और यूआर कैटेगरी से 56 प्लस है तो आपका सिलेक्शन होगा, ओबीसी से 52 प्लस है तो सिलेक्शन होगा, ईडब्ल्यूएस से 50 प्लस है तो सिलेक्शन होगा, एससी से 48 प्लस है तो सिलेक्शन होगा और एसटी से 40 प्लस है तो आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, इसके अलावा कैरेज एंड वैगन और ब्रिज की जब हम लोग बात करते हैं तो ये अलग से ये कोई ट्रेड तो है नहीं, तो जो भी फिटर वगैरह से अगर ITI किए होंगे तो वो लोग इस पोस्ट के लिए, इस ट्रेड के लिए जो है एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिटर वेल्डर से आप किए हैं तो ब्रिज के लिए भी आप हैं कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड प्रेफरेंस अगर आप रखे होंगे तो फिटर से अगर आपका कट ऑफ नहीं भी आता है फिटर की अपेक्षा तो इन का कट ऑफ आता है तो आप लोग जो है इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, यूआर कैटेगरी से 64 से 70 है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ओबीसी का 60 से 66 है, ईडब्ल्यूएस का 56 से 63 है, एससी का 57 से 62 है और एसटी का 52 से 58 है तो आपका सिलेक्शन इन सभी पोस्टों के लिए हो सकता है। वही सारी चीज़ें आपका ट्रैक मशीन और आरएसी से भी है। ट्रैक मशीन और आरएसी का भी कोई आपका ट्रेड अलग से नहीं कराया जाता है। जो भी लोग फिटर से होंगे वो एलिजिबल होंगे, या फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल डीजल से जो भी होंगे वो ट्रैक मशीन के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आरएसी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और वायरमैन जो भी ट्रेड किए होंगे वो आपका आरएसी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अगर आप इन ट्रेड के लिए ऑप्शन डाले होंगे, अगर आपका यूआर कैटेगरी से 60 से 66 से 70 है तो आपका सिलेक्शन होगा, ओबीसी से 62 से 68 सिलेक्शन होगा, ईडब्ल्यूएस से 58 से 65 है तो होगा, एससी का 58 से 62 है और एसटी का 52 से 57 है तो आपका सिलेक्शन जो है इस बार आपको होना है इन सभी ट्रेड के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना जो रॉ मार्क्स है आप लोग
कमेंट सेक्शन में जो है बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोग किस कैटेगरी से हैं, किस जोन से हैं और आपका रो मार्क्स कितना रहा है। तो हमारे लिए और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी लोग टेस्ट बुक के लिए पासपोर्ट जुड़ना चाहते हैं आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है, आज लास्ट दिन है, तो आप लोग इसका लाभ उठा लीजिए। जय हिंद।